दिल्ली एनसीआर के अधिकतर स्कूलों में बम की धमकी पर जांच पड़ताल पूरी हुई। लगभग सभी स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा, जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में बम की धमकी अफवाह लग रही है। गृह मंत्रालय ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, जांच एजेंसियां जरूरी कदम उठा रही है। धमकी वाले ईमेल की जांच शुरू। दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप मचा। धमकी भरे ईमेल के बाद एहतियातन सभी स्कूलों को खाली करा दिया गया। दिल्ली के डीपीएस, एमिटी, संस्कृति, मदर मैरी समेत कई स्कूलों को भेजा गया धमकी भरा ईमेल। नोएडा डीपीएस और ग्रेटर नोएडा डीपीएस में भी भेजा गया ईमेल। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर स्कूलों में जांच की गई। धमकी भरे ईमेल के बाद सभी स्कूलों को बंद किया गया। बच्चों को वापस भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता भी स्कूलों में पहुंचा। सभी स्कूलों को खाली कराने के बाद जांच की गई। डॉग स्क्वाड की टीम भी स्कूल पहुंची। स्कूल के एक एक कोने को खंगाला जा रहा। स्कूलों को सुबह 4:30 बजे के करीब ईमेल आया। स्कूलों ने पुलिस को फौरन इत्तला दी, जिसके बाद स्कूलों में जांच की गई। दिल्ली के द्वारका डीपीएस स्कूल में बम की कॉल के बाद दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में बम की धमकी का ईमेल मिला। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने स्कूल में जांच की। नोएडा के डीआईजी शिवहरी मीणा भी मौके पर पहुंचे। डीआईजी ने कहा, नोएडा पुलिस, फायर टेंडर और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर मौजूद हैं। टीम बीडीडी का सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च कर चुके हैं। अभी तक वहां पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं। दिल्ली के डीसीपी रोहित मीणा ने कहा, एक ही मेल कंटेंट ईमेल किया गया। ईमेल की जांच की जा रही है और कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया। और ये जो मेल है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, अभिभावक पैनिक ना करें। दिल्ली के स्कूलों में जांच चल रही है। अभी तक स्कूलों में कुछ नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जांच में जुटी। आईपी एड्रेस पता कर रही है। एक ही आईपी एड्रेस से ईमेल भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा, इतने बड़े लेवल पर सभी स्कूलों को मेल किया गया, इसलिए समझना मुश्किल है कि ये शरारत है या पैनिक फैलाना। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। मनोज तिवारी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। नामांकन से पहले मनोज तिवारी का शक्ति प्रदर्शन। मनोज तिवारी ने भव्य रोड शो किया। मनोज तिवारी ने रोड शो नामांकन से पहले घर में पूजा पाठ भी की। घर में पूजा करने के बाद मनोज तिवारी नामांकन के लिए निकले। थोड़ी ही देर में स्मिता केजरीवाल से मिलेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार। आज दोपहर सीएम हाउस में दोनों की मुलाकात होगी। चुनाव आयोग के जरिए 2 चरणों की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी करने पर गरमाया सियासी पारा। विपक्ष का आरोप, आमतौर पर वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 24 घंटों के भीतर जारी किया जाता है, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा? डेटा आने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम जैसी पार्टियों ने पूछा, आखिर चुनाव आयोग को डेटा देने में इतनी देरी क्यों हुई? चुनाव आयोग के फाइनल डेटा में चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। मतदान के पहले चरण में लक्षद्वीप और दूसरे चरण में मणिपुर में सबसे ज्यादा मतदान। वहीं पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में यूपी में सबसे कम मतदान। 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर पीएम मोदी आज और कल 14 सीटों पर करेंगे चुनावी जनसभा। दोपहर 2 बजे बनासकांठा और शाम 5 बजे साबरकांठा में जनसभा करेंगे। तेलंगाना के जहीराबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का हुंकार भरी है। कहा, जीते जी एससी, एसटी और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण को धर्म के नाम पर मुस्लिमों को नहीं देने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माढ़ा रैली में कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया वो हमने 10 सालों में किया। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने नमो प्रचार फेरी अभियान चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
आंध्र प्रदेश में जोर शोर से प्रचार जारी है। नेल्लोर से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार विजयसाई रेड्डी वी और अडाला प्रभाकर रेड्डी ने घर घर कैंपेनिंग की। कांग्रेस ने कल 4 लोकसभा प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की। 3 राज्यों की 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार। हरियाणा के गुरुग्राम से राज बब्बर लड़ेंगे चुनाव। वहीं कांगड़ा से आनंद शर्मा को मिला टिकट। यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे थे आनंद शर्मा। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से भूषण पाटिल को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं हिमाचल के ऊना से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को हमीरपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के वोट जिहाद वाले बयान पर यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, हम इसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है। ब्रजेश पाठक ने कहा, हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई। अयोध्या में आज राष्ट्रपति का दौरा। राष्ट्रपति के दौरे पर संजय राउत ने तंज कसा। कहा, चुनाव है इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब उन्हें वहां नहीं बुलाया गया। चुनाव है ना, चुनाव है, चुनाव में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। चुनाव प्रचार के बीच राम जन्मभूमि पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने रामलला के दर्शन किए। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे पर सियासत को लेकर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। कहा, जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी तो विपक्ष को ये पसंद नहीं आया। कांग्रेस चुनाव के दौरान झूठ फैलाने का काम करती रही है। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा। चुनाव से पहले जेल से रिहा हुआ बाहुबली धनंजय सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ धनंजय सिंह। रिहाई के बाद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के लिए जौनपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। जेल से निकलने के बाद बोले, मुकदमा फर्जी है वरना जमानत नहीं मिलती। और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। एक करप्शन का मामला था नमामि गंगे का और उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते और जनता के बीच। अपहरण और जबरन वसूली मामले में बीते 6 मार्च से जौनपुर जेल में बंद थे धनंजय सिंह। हाल ही में बरेली की सेंट्रल जेल में किया गया था शिफ्ट। धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी प्रत्याशी श्रीकला ने किया नामांकन। जौनपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस ने श्रीकला ने वहां जाकर पर्चा दाखिल किया। एकनाथ शिंदे ने जारी की शिवसेना के 2 उम्मीदवारों की लिस्ट। ठाणे से नरेश महस्के को टिकट तो डोंबिवली सीट पर श्रीकांत शिंदे को बनाया उम्मीदवार। बीजेडी नेता वीके पांडियन के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा, विपक्ष के पास ना नीति ना नियम ना विजन। भविष्य में कहेंगे हम भगवान जगन्नाथ को लाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश भर में किसी से भी पूछिए कि मुफ्त राशन की नीति कौन लेकर आया तो आज किसी के मन में कोई संदेह नहीं कि पीएम मोदी इस योजना को लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी सहित 8 राज्यों के 16 लोगों को नोटिस जारी। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट आज करेगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 91 और 160 के तहत दिया समन। पूछताछ में दस्तावेज या गैजेट करना होता है पेश। दिल्ली के द्वारका स्थित आईएफएसओ ऑफिस में सभी को मोबाइल लैपटॉप के साथ आने के लिए कहा था। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना सीएम को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को 1 मई को तलब किया। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पलटवार। का हम डरने वाले नहीं, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी का एक और हथकंडा बताया। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में एक्शन। साइबर क्राइम टीम ने कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवाड़ी के पीए सतीश वसानी और आप कार्यकर्ता आरबी बारिया को अरेस्ट किया। यौन शोषण मामले में फंसे हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने पार्टी से निलंबित किया। पार्टी ने कहा, एसआईटी जांच पूरी होने तक रेवन्ना को सस्पेंड किया गया। जेडीएस सांसद और हसन से एनडीए उम्मीदवार के अश्लील वीडियो पर गरमाई सियासत। मंगलवार को कांग्रेस ने बीजेपी ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रज्वल रेवन्ना के सीडी कांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त। राज्य पुलिस ने 3 दिनों से मांगी है ये विस्तृत रिपोर्ट।
प्रज्वल रेवन्ना के स्कैंडल पर अमित शाह ने कांग्रेस पर वार किया। कहा, बेहद निंदनीय है, मातृशक्ति का अपमान नहीं सह सकते, हम देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, बीजेपी के बजाय कर्नाटक के सीएम से सवाल पूछे। रेवन्ना कांड पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, इतने बड़े कांड का अपराधी देश छोड़कर कैसे भागा। आप नेता आतिशी ने भी उठाए सवाल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर तंज कसा। कहा, इस नारे का हो रहा उल्टा असर। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा, हम रेवन्ना का बचाव नहीं कर रहे, लेकिन जमीनी हकीकत और मामले की विधिवत जांच सरकार को करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर बदली वोटिंग की तारीख। 7 मई के बजाय 25 मई को छठे चरण में होगी वोटिंग। बारिश और बर्फबारी से हुई तबाही के मद्देनजर तारीख बदली गई। 7 मई को होने वाले चुनाव के एनडीए कैंडिडेट्स को पीएम मोदी ने पत्र लिखा। कहा, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की इंडिया गठबंधन की साजिश का पर्दाफाश करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज आसाम दौरा। मुस्लिम बाहुल्य धुबरी में प्रियंका की चुनावी जनसभा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी की सोलापुर, हाथकंगले और सांगली में चुनावी जनसभा। तेलंगाना के हैदराबाद में प्रत्याशी एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बाइक चलाकर एक जनसभा में पहुंचे। ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुधा लता को मैदान में उतारा है। दिल्ली कांग्रेस में तेज घमासान। अरविंदर लवली के बाद कांग्रेस के 2 और नेताओं ने दिया इस्तीफा। 2 पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। दोनों पूर्व विधायकों ने दिल्ली में आप के साथ गठबंधन और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर इस्तीफा दिया। अपने त्यागपत्र में पूर्व विधायक नीरज बसोया ने लिखा, आपके साथ गठबंधन बेहद अपमानजनक। आप पिछले 7 सालों में कई घोटालों से जुड़ी रही, उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है। महाराष्ट्र गुजरात के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, दोनों राज्यों के मेहनती लोगों के अथक प्रयासों ने हमेशा हमारे देश की प्रगति को गति दी। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हर राज्य की अपनी संस्कृति, इतिहास, भाषा और परंपरा है, जिसे मनाया जाना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई। सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल से बर्फ की चादर ओढ़े नजर आई वादियां। बर्फबारी से तापमान में गिरावट। राजौरी में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी। स्नोफॉल से मुगल रोड बाधित। झमाझम बारिश से पुंछ के मंडी इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड। बेदार गांव में भूस्खलन की चपेट में आए कई मकान क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रामबन में लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। कश्मीर घाटी, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा सहित साउथ कश्मीर के कई जिलों में घरों और सड़कें हुई जलमग्न। किश्तवाड़ के कचोन गांव में भूस्खलन से प्राइमरी स्कूल सहित आधा दर्जन मकानों को नुकसान। कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। जम्मू, श्रीनगर, सांबा, राजौरी में सोमवार को दिन भर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति इलाके में भी हुई जबरदस्त बर्फबारी। अटल टनल के पास बर्फबारी से आवाजाही हुई प्रभावित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अयोध्या दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू रामलला हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगी दर्शन पूजा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने गुजरात की एक सभा में राहुल गांधी के दिए बयान को बताया गलत। राहुल ने दावा किया था कि आदिवासी होने की वजह से प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाई गई थी राष्ट्रपति मुर्मू। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने संभाली नौसेना प्रमुख की कमान। पदभार संभालने से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे दिनेश त्रिपाठी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में धौला कुआं और मायापुरी तक की सड़क 2 मई से अगले 20 दिनों तक बंद रहेगी। नारायणा फ्लाईओवर पर मरम्मत के काम की वजह से बंद रहेगा रोड। एटा जेल में सजा याफ्ता कैदी ने जेल में किया सुसाइड। जेल अधीक्षक ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। जबलपुर में स्क्रैप गोदाम में विस्फोट के बाद एनआईए ने जांच शुरू की। मामले में 2 नामजद गिरफ्तार। अमेरिका में भारतीय मूल की सांसद के सामने खालिस्तानी झंडे लहराए जाने पर विवाद। जेनिफर राजकुमार पंजाबी मूल की पहली अमेरिकी नागरिक है।
गाजा में पिछले 7 महीनों से चला आ रहा युद्ध हो सकता है खत्म। इजराइल और हमास के बीच मिस्र में जल्द होगी बातचीत। लंदन में मंगलवार को एक शख्स ने तलवार से हमला कर कई लोगों को घायल किया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। चीन ने अपना पहला सुपर करियर समंदर में उतार दिया है। अमेरिका से बाहर बना सबसे एडवांस पहला एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान केटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है और अगले साल होगा चीनी नौसेना में शामिल। आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 144 रन। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ है। टीम इंडिया का टीम में 4 रिजर्व खिलाड़ियों को जगह दी गई है, लेकिन हैरानी की बात यह कि केएल राहुल को मौका नहीं मिला। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, वहीं टीम की उप कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई है। टीम में विकेट कीपर्स के लिए संजू सैमसन और ऋषभ पंत को शामिल किया गया है।